ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, P53 जीन्स की। देखो P53 जीन्स की बात करें तो P53 जीन्स ऑल्सो रेफर्ड एज, इसको हम ऑल्सो TRP53 जीन्स के नाम से जानते हैं, TP53 के नाम से जानते हैं, मास्टर वॉचमैन के नाम से जानते हैं एंड गार्जियन ऑफ जीनोम के नाम से जानते हैं। हेयर TRP की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोटीन 53, एंड TP का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म्ड प्रोटीन 53 के नाम से जानते हैं। मास्टर वॉचमैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल्स का जो डिविजन है, जैसे ही अनकंट्रोल डिविजन होता है, सेल्स के डिवीजन के प्रोसेस को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। दैट्स वाई P53 जो जीन्स है इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर वॉचमैन के नाम से जानते हैं। और हमारा जो डीएनए कंटेंट होता है उसके अंदर जब डैमेज होता है तो उस डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए क्या करता है? कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। वो प्रोटीन क्या करती है? डीएनए डैमेज को क्या करती है? रिपेयर करती है। दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं कि जो P53 जीन्स है वो क्या होता है? गार्जियन ऑफ जीनोम्स होता है। इसके अलावा P53 जीन्स की बात करें तो ये P53 जो जीन्स है ये क्या करता है? एक प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? P53 क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। ये P53 जो प्रोटीन्स होती है ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो P53 जो प्रोटीन है क्या है? न्यूक्लियर प्रोटीन है। और ये जो न्यूक्लियर जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है ईच एंड एवरी सेल, सभी जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है? ये P53 क्या होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो P53 जो प्रोटीन है इसको ट्रांसलेट कौन करता है? P53 जीन्स क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। अब ये जो P53 जीन है ये वेल स्टडीड क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। दैट एनकोड ए पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है? एनकोड करता है, जो एक्ट करती है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दैट मींस P53 जो प्रोटीन है ये कैसे एक्ट करती है? एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करती है? एक्ट करती है। अब ये जो P53 जो प्रोटीन है जिसको एनकोड किया है किसने? P53 जीन्स के अंदर। तो ये जो P53 प्रोटीन है ये सेल्स के अंदर क्या करती है? सेल चेक पॉइंट को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। जैसे सेल्स के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो सेल चेक पॉइंट को क्या कर देगी? एक्टिवेट कर देगी। और ये जो सेल चेक पॉइंट जो है एक्टिवेट होने के कारण सेल्स के अंदर जो अबनॉर्मलिटी होते हैं तो सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। इसके अलावा जो सेलुलर जो सेनी सेंसर्स को इंड्यूस करके सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या करती है? स्टॉप करती है। एज वेल एज जो अबनॉर्मल जो सेल्स है उनके अंदर अपोप्टोसिस और ऑटोफैगी करके उनके अंदर क्या करती है? डेथ काज करती है। अगर हम इन P53 जीन के अंदर म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन इन P53 जीन आर एसोसिएटेड विद दी मोर देन 50% ऑफ ह्यूमन कैंसर। ह्यूमन के अंदर जो कैंसर होते हैं तो उनमें मोर देन 50% क्या होता है? उनके अंदर P53 जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने के कारण उन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? कैंसर प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स 50% जो कैंसर है वो P53 जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने के कारण क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। देखो P53 जीन्स की बात करें तो P53 जो जीन्स है नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स की बात करें तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर जैसे कि हमने बताया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लो कोई भी एक सेल है तो इस सेल्स के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर P53 जो जीन्स है इसको एक प्रोटीन्स है MDM2 प्रोटीन्स, म्यूरिन डबल माइन्यूट 2 जो प्रोटीन्स होती है क्या करती है? इस P53 जो जीन है, इस P53 जो प्रोटीन है इसको क्या करती है? बाउंड करके रखती है। और इस P53 जीन्स पे क्या करती है? यूबिक्यूटिन क्या करती है? लाई करती है। यूबिक्यूटिन लाइगेज करने के कारण अब ये जो P53 है उसको जो प्रोटियोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस P53 जीन्स को क्या करेंगे? डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटियोसोम्स उन्हीं प्रोटीन को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? यूबिक्यूटिन बाइंड होता है। तो P50 नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो P53 जो जीन्स है उसको MDM क्या करता है? बाउंड करके रखता है और उस पर क्या करता है? यूबिक्यूटिन को लाइगेज करता है और प्रोटियोसोम इस P53 जीन्स को क्या कर देगा? डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर P53 क्या होता है? कैप्ट लो कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो P53 जो जीन्स होता है वो कैसा होता है? अनफॉस्फोराइलेटेड होता है। अनफॉस्फोराइलेटेड जो P53 है वो इनएक्टिव फॉर्म्ड होती है किसकी? P53 जीन्स की। तो इसमें जो MDM है वो इन केस ऑफ माउस होता है, बट अगर हम इन केस ह्यूमन की बात करें तो इन केस ऑफ ह्यूमन जो P53 जीन्स है उसको बाउंड करके कौन रखता है? HDM2 प्रोटीन क्या रखती है? बाउंड रखती है। ये MDM और HDM2 प्रोटीन से क्या होता है? E3 यूवी लाइगेज होता है। लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइन करना, तो E3 यूवी लाइगेज होता है जो P53 जीन पे क्या करता है? यूबिक्यूटिन को लाइगेज करने का काम करते हैं एंड एक्ट करते हैं एज ए नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द P53। P53 जो जीन्स है उस पर क्या करते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं, उनको क्या रखते हैं? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रखते हैं और
MDM2 उस पर यूबिक्विटिन लाई करके उसको क्या करता है, प्रोटियोसोम से डिग्रेड कराने का काम करता है। बट अगर हम बात करें जैसे ही सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो आपके जो आरटीके है वो क्या रिसीव करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करते हो। तो जैसे ही आरटीके पाथवे एक्टिवेट होगा, तो जैसे आरटीके पाथवे एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट करेगा सेल्स के अंदर डी यूबिक्विटिनेज को एक्टिवेट करेगा। जैसे USP7 एक एग्जांपल है डी यूबिक्विटिनेज का। डी का मतलब होता है रिमूवल। अब ये जो डी यूबिक्विटिनेज है क्या करेंगे, P53 से यूबिक्विटिन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब P53 जो जींस है, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द P53, अब इस पे क्या होगा, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, फोस्फोराइलेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही P53 पे फोस्फोराइलेशन होगा, ये P53 जीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और सेल्स जो डिविजन है, जब अबनॉर्मल डिविजन करेगी तो उस सेल डिवीजन के प्रोसेस को G1 फेज के अंदर क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स की बात करें, जब डीएनए डैमेज नहीं होता है, तो USP7 डी यूबिक्विटिनेज है वो क्या करता है, P53 से यूबिक्विटिन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और एक बार डिविजन के बाद जो सेल्स है उसको क्या करता है, G1 फेज के अंदर क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। बट अगर हम बात करें कि जो सेल्स है वो क्या हो, आपकी नॉर्मल सेल्स हो, बट उसके अंदर क्या हो, डीएनए डैमेज हो। डीएनए डैमेज में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो सकता है, इट में भी क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो सकता है। अगर सेल्स के अंदर क्या हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो, दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो क्या जाए, आपके ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही सेल्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स होता है mRN कॉम्प्लेक्स। ये mRN जो कॉम्प्लेक्स है क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज सेंसिंग प्रोटीन होती है। क्या करती है, सेल्स के अंदर जैसे ही डबल डीएनए डैमेज होगा उसको सेंस करेगी, और ये जो mRN जो कॉम्प्लेक्स है उस डीएनए डैमेज, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज पे क्या आपका बाइंड हो जाएगा। तो mRN जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 प्रोटीन्स होती है, एक आपकी M प्रोटीन होती है, एक R प्रोटीन होती है, एक आपकी N प्रोटीन होती है। MRE, RAD, NBS आपकी प्रोटीन्स होती है। MRE जो प्रोटीन है इसको हम KU कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और RAD जो प्रोटीन है इसको हम RPM कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही सेल्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होगा, ये mRN जो कॉम्प्लेक्स है उस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के साथ क्या हो जाएगा, आपका बाइंड हो जाएगा। जैसे सेल्स के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ, mRNA कॉम्प्लेक्स बाउंड हुआ, तो फर्दर एक प्रोटीन काइनेज है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ATM को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ATM स्टैंड फॉर एटेक्सिया टेलीजेटेरिया रिलेटेड म्यूटेटेड प्रोटीन होती है। एटलेक्सिया टैलेंटेड म्यूटेटेड प्रोटीन्स होती है। ये म्यूटेटेड ATM जो प्रोटीन से क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ये सेल्फ को क्या करती है, ऑटोफॉस्फोराइलेटेड करती है। जैसे ही अपने सेल्फ को ऑटोफॉस्फोराइलेटेड करेगा, ATM जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो ATM जो प्रोटीन है क्या होता है, सीरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है। काइनेज एंजाइम होता है। काइनेज एंजाइम वो होते हैं जो क्या करते हैं, फोस्फोराइलेशन कार्य करता है। तो अब ये जो ATM है ये सेल्फ पे फोस्फोराइलेशन करेगा, एज वेल एज एक प्रोटीन होती है चेकपॉइंट काइनेज होता है, इसको एक्टिवेट कर देगा। इसको फोस्फोराइलेशन करके क्या करेगा, इस CHK2 प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब ये चेकपॉइंट जो काइनेज है ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो P53 जो जीन है न्यूक्लियस के अंदर उसको फोस्फोराइलेशन कार्य करेगा। अब CHK2 एंड ATM बोथ क्या करेंगे, इस P53 जीन के अंदर क्या करेंगे, फोस्फोराइलेशन करेंगे। और हमने बताया जैसे ही P53 पे फोस्फोराइलेशन होगा, ये जो P53 जीन है क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे ही फोस्फोराइलेशन होगा ये P53 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो P53 है ये एक्ट करता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करता है। अब ये क्या करेगा, जो जीनोम है उस जीनोम के साथ क्या करेगा, बाउंड करेगा, और रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वेरियस टाइप की प्रोटीन परफॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे P21 प्रोटीन, ये जो P21 जो प्रोटीन से क्या करती है, CDK2 जो है आपके सेल डिपेंडेंट जो काइनेज 2 है उसको क्या करती है, इनिबिट करती है, और सेल्स को क्या करेगी, G1 स्टेप के अंदर क्या कर देगी, अरेस्ट कर देगी। इसके अलावा एक अनदर प्रोटीन करती है GAD43, GADD45, ये क्या करता है, सेल्स को G2 फेज के अंदर अरेस्ट करता है बाय दी इनिबिट CDK1, जो CDK जो 1 है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। इसके अलावा जब अगर इसको नॉर्मल डिविजन कराना है तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए क्या करती है, P53R2 प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है। ये P53R2 जो प्रोटीन है क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होता है, जो सेल्स के अंदर क्या करता है, डीएनए डैमेज को क्या करता है, रिपेयर करता है। जैसे डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाएगा तो सेल्स क्या करेगी, नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर करेगी। सेल G1 जो फेज जो अरेस्ट था वो क्या जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। अब सेल G1 फेज से क्या होगी, G2 फेज के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी।
बट अगर हम बात करें जब सेल्स के अंदर क्या हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो, तो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को सेंस करने के लिए एक अनदर प्रोटीन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीआर आईपी प्रोटीन बोलते हैं। एटीआर आईपी प्रोटीन की फुल फॉर्म होती है अटैक्सिया टेलेंजेटेरिया रिलेटेड इंटरेक्टिंग प्रोटीन, एटीआर आईपी। ये एटीआर आईपी क्या करेगा, जैसे सेल्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डैमेज होगा उसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। जैसे ही एटीआर आईपी क्या होगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक डीएनए के साथ बाइंड होगा, ये फर्दर एक अनदर सीरियन थ्रेनिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीआर प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो एटीआर प्रोटीन है ये आपके ऑटो सेल फॉस्फोराइलेशन करेगी एज वेल एज अनदर चेक पॉइंट काइनेज को एक्टिवेट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, CHK1। अब ये जो CHK1 है एंड ATR है, ये दोनों क्या करेंगे, P53 जीन को क्या करेंगे, फोस्फोराइलेटेड करेंगे। जैसे ही P53 क्या होगा, फोस्फोराइलेटेड होगा, एक्टिवेट होगा, सेम रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, सेल्स G1 फेज के अंदर क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो P53 जीन जैसे ही सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर क्या करता है, P21 प्रोटीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये P21 जो प्रोटीन है ये CDK2 को इनिबिट करती है और सेल्स को G1 फेज के अंदर क्या कर देती है, अरेस्ट कर लेती है। अगर मान लो सेल्स के अंदर क्या हो, मल्टीपल डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो, तो मल्टीपल डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज पे, सभी डीएनए डैमेज पे क्या होंगे, mRN जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। और जो P53 जो जीन्स है वो उनके जो कंसंट्रेशन है वो सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सभी mRN कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, P53 पे फॉस्फोराइलेशन करके उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और इंक्रीज जो कंसंट्रेशन है P53 की, अब जीनोम के अंदर क्या करेगी, रिस्पॉन्स में नोगजा, पूमा, बैग, बिक्स, बिम, इन प्रोटीन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और ये जो प्रोटीन है ये कैसे होती है, प्रो अपोप्टोटिक क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, जो सेल्स के अंदर क्या करती है, अपोप्टोसिस को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। और सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, जो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी और वो क्या करेगी, अपनी डेथ शो करेगी। जब सेल्स के अंदर मल्टी स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होता है तो P53 जीन्स उनके अंदर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करा के उनके अंदर क्या करता है, डेथ काज करता है। अगर सिंगल डीएनए डैमेज होता है तो प्रोटीन सिक्रेट करके P53R2 सिक्रेट करके उस डीएनए डैमेज को क्या करता है, रिपेयर करता है। अगर अबनॉर्मलिटी है तो उसको स्टॉप कराने के लिए क्या करता है, P21 प्रोड्यूस करके उस सेल्स को G1 फेज के अंदर क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है बाय द इनिबिटिंग CDK2 जो है आपके सेल डिपेंडेंट जो काइनेज होते हैं उनको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। इसके अलावा P53 जीन्स की बात करें तो P53 जो जीन्स है, जैसा कि हमने बताया क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो एक्टिवेटर है ये क्या करता है, प्रमोट करता है एक अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, अनदर प्रोटीन्स को, MDM2 प्रोटीन्स को, एंड सेल्फ का क्या करता है, आउन का क्या करता है, रेगुलेशन करता है। क्योंकि जो MDM जो प्रोटीन्स होता है ये क्या करता है, P53 जो जीन्स है उसको क्या करता है, बाउंड करके रखता है। तो ये P53 जीन खुद ही क्या करता है, इस MDM2 को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ट्रांसक्राइब कराता है, ताकि खुद के ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जैसे सेल के अंदर अबनॉर्मलिटी होगी इस पर फॉस्फोराइलेशन होगा और ये MDM जो प्रोटीन है उससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो सेपरेट हो जाएगा और क्या करेगा, सेल्स के अंदर P21 प्रोटीन्स को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा और जो सेल्स है वो G1 फेज के अंदर क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। अब P53 जीन्स की बात करें तो जीन है जो P53 प्रोटीन्स के वो प्रेजेंट होते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 17 जो क्रोमोजोम है उसकी शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो 17 क्रोमोजोम की शॉर्ट आर्म पे 13.1 बैंड पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। P53 जो प्रोटीन्स है इसके अंदर 393 क्या होती है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका 53 किलो डाल्टन क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। और जो P53 जो जीन्स है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, और ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है वो क्या शो करते हैं, हैप्लो सफिशिएंसी शो करता है। दैट मींस सिंगल कॉपी ऑफ P53 जीन्स विल प्रिवेंट दी ट्यूमर। वो क्या करती है, ट्यूमर जो फॉर्मेशन है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जब तक दोनों कॉपी ऑफ P53 जीन्स के अंदर म्यूटेशन नहीं होगी, सेल्स के अंदर क्या है, जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल डिवीजन होगा। जैसे ही दोनों जीन्स क्या होंगे, म्यूटेटेड होंगे, तो जो सेल्स है वो किसमें चेंज हो जाएगी, मैलिग्नैंट सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर हम P53 जीन्स की बात करें तो P53 जो जीन्स है, P53 प्रोटीन्स की बात करें जो सिंथेसाइज होते हैं, तो इस P53 प्रोटीन के अंदर क्या होता है, एक N टर्मिनल होता है, एक क्या होता है, C टर्मिनल होता है। क्योंकि अगर हम
प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और एक अमीनो एसिड्स की बात करें तो एक टर्मिनल पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक टर्मिनल पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिस टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं, और जिस टर्मिनल पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। बेसिकली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होता है, एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, एंड राइट हैंड साइड के अंदर क्या होता है, सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। तो p53 जो जीन्स है इसके अंदर क्या होता है, 393 क्या होती है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। एन टर्मिनल की साइड क्या होती है, एन डोमेन प्रेजेंट होती है, एंड सी टर्मिनल की साइड क्या होती है, सी डोमेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एन जो टर्मिनल्स होती है इसके अंदर क्या होती है, ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन प्रेजेंट होती है 1 से 42 अमीनो एसिड्स के बीच में। इसके अलावा 63 से 97 अमीनो एसिड्स क्या होती है, प्रोलीन रिच डोमेन प्रेजेंट होती है। तो 1 से लेकर 97 जो अमीनो एसिड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एन डोमेन बोलते हैं, क्योंकि ये जो डोमेन है वो लोकेटेड होती है टुवर्ड दी एन टर्मिनल। इसके अलावा अगर हम बात करें 300 अमीनो एसिड से लेके 393 अमीनो एसिड तक की जो डोमेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सी डोमेन बोलते हैं, बिकॉज ये टुवर्ड दी सी टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। तो एन जो डोमेन होते हैं इट कंटेन्स ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन एंड प्रोलीन रिच डोमेन रखती है, वाइल सी जो डोमेन है इसके पास क्या होती है, एक एनालस डोमेन होती है, एक टेट्रामराइजेशन डोमेन होती है, जहां पे p53 जीन क्या होता है आपका एक्टिवेट होता है। जब तक p53 जीन क्या नहीं करेगा, टेट्रामर की फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, NES सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट जो 363 से 393 की जो डोमेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी बेसिक्स अमीनो एसिड्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम मिडल जो डोमेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर डोमेन बोलते हैं, और जो कोर डोमेन है इसके पास क्या होती है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है। तो अगर हम एन डोमेन की बात करें, इस एन डोमेन पे क्या होता है, फोस्फोराइलेशन अकर होता है, एज वेल एज MDM2 जो प्रोटीन है वो भी क्या करती है, बाइंड होती है एन टर्मिनल पे। तो एन टर्मिनल पे फोस्फोराइलेशन होता है, जैसे फोस्फोराइलेशन होगा ये p53 जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और सेकंड MDM है जो p53 प्रोटीन से बाउंड होता है टुवर्ड दी एन टर्मिनल। इसके अलावा NLS NES और टेट्रामराइजेशन जो डोमेन है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, सी डोमेन पे प्रेजेंट होती है। और जो कोर जो डोमेन है उसके पास क्या होती है, DBD डोमेन प्रेजेंट होती है, DNA बाइंडिंग क्या होती है, डोमेन प्रेजेंट होती है।